हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है, पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब में से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे इतना पेन क्यों मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द, ठीक है, बॉडी में पेन क्यों मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है ये आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की प्रोसेस चल रही है। इस वक्त आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रही हो। ठीक है, इस वक्त ऐसे बहुत चीज़ें होती है जो सबको पता नहीं है, या फिर सब घबरा जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। देखिए, अगर ज़्यादा हो रही तो डॉक्टर के पास जाइए, बट डार्क नाइट ऑफ द सोल जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, इसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरे के पूरे वॉच करना, और एंड में मैं ये भी बताऊंगी इससे बाहर निकलने की कुछ जो तरीका है जो आप खुद को बैलेंस कर पाओगे, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको बहुत हेल्प हो सकती है। ठीक है, वैसे ये जो प्रोसेस है इससे आप बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते हो, खुद को निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये टाइम हर एक व्यक्ति के लाइफ में आती है, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में तो ये मस्ट है। ठीक है, ये नहीं होगा तो वो अवेकन ही नहीं होगा। ये एक स्पिरिचुअल अवेकन की जर्नी है, डार्क नाइट ऑफ दिस सोल। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रोसेसिंग, ये क्या है। ठीक है, देखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल है एक स्पिरिचुअल अवेकन, मतलब आपकी स्पिरिचुअल अवेकन हो रही है इस वक्त, या फिर ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल सब गुजरोगे इसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगा, देखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपकी जो ईगो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए पूरे के पूरे ही ख़त्म हो जाती है। आपके अंदर जो भी इश्यू है आप खुद तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये जो वक्त आती है वो अपने आप ही वो सारी चीज़ें, टॉक्सिसी सब निकलने की कोशिश करते हैं, सब निकल जाते हैं जब ये सब प्रोसेस होता है। और आपको इस वक्त बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, आपको भूख नहीं लग सकती, आपको नींद नहीं आ सकती है, आपको ऐसे भी कभी कभी लगेगा कि ये बिल्कुल भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है आपको ये भी ख्याल आए कि मुझे जीना ही नहीं है। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। खुद की जान खुद मत लो, जो आपको यूनिवर्स दिया है उसको छीनने का कोई हक नहीं है आपको। दूसरी बात, इस प्रोसेसिंग में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। आपकी बॉडी में तो दर्द होता ही है, आपके मन में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप इतने जन्मों से, ना जाने कितने जन्मों से आप ये सारी चीज़ें लेकर घूम रही हो। आपके अंदर ईगो इशू है, आपके अंदर जेलसी इशू है, आप किसी को जज करते हो, आपकी बहुत ज़्यादा फियर इशू है, आप बहुत लो एनर्जी में हमेशा रहती हो। ठीक है, रोती हो, या फिर ऐसे लो एनर्जी में रहती हो कि कुछ लाइफ में कर नहीं पाते हो। ठीक है, ऐसे जो एनर्जीज है, कितने जन्मों से आप इस चीज़ों को अपने सोल के साथ लेकर घूम रही हो, बॉडी के साथ नहीं, सोल के साथ लेकर घूम रही हो, क्योंकि बॉडी तो चेंज होता रहता है बट सोल कभी चेंज नहीं होता है। ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है ये बॉडी में आपको असर ज़रूर होगा, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा तक मुझे जितना पता है ये सोल की जर्नी है। ये सोल के ऊपर बहुत काम होता है इस वक्त, इस प्रोसेसिंग में, डार्क नाइट ऑफ द सोल में, क्योंकि आपकी सोल की जो भी इशू है, जो भी जितना भी इशू है वो धीरे धीरे निकलने लगती है इस वक्त। ठीक है, और आपको ऐसे भी माइंड सेट हो जाता है उस वक्त, मतलब आप समझ नहीं पाते हो, या फिर आपको डर लगता है कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मुझे क्यों अंदर से इतना पेन मिल रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली से उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिले, क्योंकि आपके अंदर ये इशू है, यही तो निकल रहे हैं आपके अंदर से। ठीक है, बट आप बहुत कुछ कर सकती हो अपने लाइफ में, बट उससे पहले आपकी जो भी डर, जो भी इशू है उसको तो निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप खुद की जो अच्छी चीज़ है उसको नहीं देख पाओगे, और इसीलिए आप हमेशा लो एनर्जी में रहते हो। इसीलिए आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की प्रोसेस चल रही है, आप इससे गुजर रहे हो ताकि आप एक बेटर लाइफ जी सको, आप खुद को बेटर वर्जन में लेकर आ सकती हो। और अगर आप ऐसे प्रोसेस में नहीं रहोगे तो आगे जाकर किसी को नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनकी पेन को आपको समझना है। आप जिस
चीज़ से गुज़र रही हो, बहुत सारे लोग हैं वो भी इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। अब आगे जाकर जब किसी को गाइड करने लगोगी ना, तब आपको ये पता नहीं चलेगा। आप ऐसे चीज़ से गुज़रने के बाद ही आपको ये सारे पेन जो हर एक सोल समझते हैं, ठीक है, फ़ील करते हैं, तभी तो आप जाकर उसको अच्छे से गाइड कर पाओगे, उसकी जो दर्द है उसको समझ पाओगे, ठीक है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आपके अंदर से ये सारे इश्यू निकले और आप अपने बेटर वर्ज़न बना सको, बेटर वर्ज़न में आ सको, खुद की लाइफ़ में और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सको, ठीक है। तो ये कोई गलत चीज़ या फिर कोई ऐसे चीज़ नहीं है जिससे आपको डरना है, बट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। वो पेन आप खुद जब महसूस करोगे तब आपको पता चलने वाली है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रोसेस से कोई इस वक्त नहीं गुज़र रहे हो तो बट ये इसके बाद जब आप गुज़र जाओगे ना, उसके बाद आपको इतना अच्छा, इतना लाइट फील होगा, आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चल लग जाएगा कि आपकी ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी प्रोसेस हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये नहीं होता तो आप ऐसे चीज़ नहीं समझ सकती जो बाद में जाकर आप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर ट्विन फ्लेम जाने में समझना, उसको गाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छी प्रोसेस है। आपको उस वक़्त लग सकता है कि ये बहुत बुरे चीज़ है, मुझे तो सिर्फ़ पेन ही मिल रहा है, मुझे तो कुछ लाइट नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक़्त इंसान को बहुत ज़्यादा खामोश या फिर परेशान, बहुत ज़्यादा दर्द मिलेगा। तो इससे आपको ऐसा फीलिंग्स आ सकती है कि मेरे लाइफ़ में तो कोई लाइट ही नहीं है, सिर्फ़ डार्क और डार्क। बट इसको रोकना नहीं है, इसको आपको होने देना है, ताकि आप इस प्रोसेसिंग को पूरा हो सके, ठीक है। इसको बीच में रोकना नहीं है, नहीं तो फिर से आपको फर्स्ट से सब चीज़ शुरू होगा, उसके बाद फिर से आपको डार्क नाइट सोल लगेगा। क्योंकि इसको आप अगर रोक देते हो ना, तो ये आपकी जो बॉडी में या फिर आपकी सोल में जो भी जितना ऑब्स्टिकल्स है, जितना इश्यू है, जितना बोन्स है, वो सबको निकल नहीं पाएगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, ये एक स्पिरिचुअल अवेकन होने की एक प्रोसेस है। अब इस वक्त आपको कैसा महसूस होगा? देखिए, जब एक बटरफ्लाइज़, ठीक है, जब एक बटरफ्लाइज़ होता है, तब उसकी उसकी प्रोसेस को देखिए, ठीक है। उसके बाद वो पेड़ में ही रहना पसंद करती है, ठीक है। क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर मैं इससे बाहर जाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो वो हमेशा पेड़ के अंदर ही रहता है, वहाँ से ही अपने लाइफ को गुज़र लेती है। बट उसके बाद उसकी एक प्रोसेस आती है, वो है लार्वा। जब वो लार्वा की प्रोसेस में रहता है, ठीक है, कैटरपिलर्स, तब क्या होता है, उसकी अंदर जितने बोन्स है, देखिए, वो लार्वा की होने के बाद वो जो कुकुन में रहता है ना, उस कुकुन में ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल, अगर आपको मैं समझाऊँ तो वो प्रोसेस चलती है। उसके बाद ही वो बटरफ्लाइज़ होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज़ होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो हर जगह जा पाती है जहाँ वो जाना चाहती है, ठीक है। तो आपके लाइफ में भी सेम चीज़ है, आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ है, बट आप वो नहीं देख पा रहे हो, आपके अंदर बहुत इशू है, इसलिए वो इशू क्लियर होने के बाद ही आप बहुत कुछ देख पाओगे, खुद को समझ पाओगे, यूनिवर्स को समझ पाओगे। ऐसे ऐसे चीज़ आपके साथ होने लगेगी कि आपको भी मतलब आपको भी हैरान होने लगे कि ये मेरे साथ हुआ है या फिर ये मेरे साथ हो रहा है, मैं कितना लकी हूँ। ये प्रोसेस डेफिनेटली उस वक्त आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बट ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस गुजरने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, आप बेटर वर्जन में आ सकोगे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इस वक्त बहुत सारे चीज़ होते हैं, वो आपको खुद को महसूस करना है। और इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, जो कोई नहीं कर पाते, बट उसको थोड़ा सा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो ये प्रोसेस में आपकी हेल्थ बहुत बिगड़ सकती है, क्योंकि ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पेन आपको बॉडी में भी मिलता है, ठीक है। आपको भूख नहीं लगेगा, आपको पानी पीना नहीं है, या फिर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कुछ।
आपके सामने अगर आपकी फ़ेवरेट डिश भी आ जाए तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको बहुत ज़्यादा दर्द, पेन, सर दर्द ऐसे भी बहुत सारे चीज़ होते हैं इस वक़्त। बट इससे बाहर निकलने का एक ही प्रोसेस है, और वो है अपने आप को टाइम देना, अपने आप की ख़्याल रखना और जितना हो सके शांत रहना, ठीक है? पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है इस वक़्त। और ये सारे चीज़ों के ऊपर आप टाइम नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपको बहुत जल्द-जल्द कुछ रिज़ल्ट मिलना है, रिज़ल्ट पाना है। बट ऐसे नहीं होता है। बट इस वक़्त किसी को मतलब उसको सब्र नहीं होता है। ये मैंने भी महसूस किया है। बट ट्रस्ट मी, अगर इस सब चीज़ों से आप अपने दिमाग को हटाकर अपने लाइफ में फ़ोकस करती हो, जैसे कि अपने करियर पर, ख़ासकर मेडिटेशन करना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सुन रहे हो आप? इस वक्त आपको ये ही करना है, क्योंकि यही चीज़ आपकी लाइफ में, आपकी माइंड में पीस दिला सकती है। सिर्फ यही चीज़ है, और इसी से ही आप इससे निकल सकते हो। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया है क्या होता है, या फिर आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ मैं आपको बताते रहूँगी। और आपके साथ अगर ये हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि सबको ये पता चले कि ये चीज़ होता है। बट पैनिक नहीं करना है आपको, ठीक है? जितना मीनिंगफुल है उतना ही बताइए कमेंट में। अपने आप को ध्यान रखिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है? शांत रहिए, सबसे कट अप होकर इस प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश कीजिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ़ यू।